दोस्तों नमस्कार। हमारी जो बातचीत हो चुकी थी वो बातचीत हुई थी समाचार लेखन के संदर्भ में। हम जो चल रहे थे उसमें समाचार लेखन के जैसे माध्यम हैं उनके बारे में बात हुई, और जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, नव माध्यम है। अब वहीं पर जो इंट्रो उसके बारे में बातचीत हुई, और कॉलम में बटी जो खबरें हैं उनके बारे में बात हुई। हार्ड न्यूज़, सॉफ्ट न्यूज़ के बारे में बातचीत हो गई। वहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसमें रेडियो जो है उसके बारे में जैसे कि बात हुई। आगे जो रेडियो समाचार है उस रेडियो समाचार के बारे में अब हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर रेडियो समाचार के संदर्भ में जो बात कही है वो ये है कि आपने यदि कभी रेडियो पर समाचार बुलेटिन सुना हो तो ध्यान दिया होगा कि उसमें अधिक विस्तार से खबरें नहीं होती। सामान्यतया अखबार के इंट्रो जितनी या उसे थोड़ी बड़ी खबरें ही श्रोताओं तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि रेडियो बुलेटिन की समय सीमा होती है तथा आधे घंटे के बुलेटिन में अधिक से अधिक खबरें शामिल करने की कोशिश की जाती है। रेडियो समाचार लिखते समय सहज, सरल और प्रवाहमान भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो श्रोता को सरलता से समझ में आ जाए। यहाँ पर बात जो चल रही है अपनी, वो रेडियो समाचार के बारे में। और यहाँ रेडियो समाचार को लेकर के जो बात है या जो प्रश्न है वो हमसे पूछा जा सकता है कि रेडियो समाचार की विशेषता क्या है। तो हम इस बात को यूँ कह सकते हैं कि जो रेडियो समाचार है उसमें जो खबरें हैं वो विस्तार से नहीं होती। जैसे प्रिंट मीडिया है, अखबार है, उसमें जो खबरें हैं वो बड़ी विस्तार से होती हैं, लेकिन इसमें विस्तार से नहीं दी जा सकती। जैसे ये अखबार का जो इंट्रो होता है उसके जितनी ही यानी कि विस्तारित जो खबरें हैं वो रेडियो समाचार में होती हैं। और इसका जो मूल कारण है वो कारण है समय सीमा। जी, जो प्रिंट मीडिया उसमें तो कोई पाठक के लिए कोई समय सीमा नहीं है, वो अपनी सुविधा के अनुसार उसको पढ़ सकता है। लेकिन रेडियो में एक नियत समय होता है, निश्चित समय सीमा होती है जिसमें ही समाचारों को प्रस्तुत किया जाता है, और वहीं पर ही जो श्रोता है वो उन समाचारों को सुन सकता है। तो यानी कि रेडियो जो समाचार हैं वो प्रिंट मीडिया के इंट्रो जितने ही होते हैं, और दूसरी बात यूँ कहें कि ये संक्षेप में होते हैं। और रेडियो समाचार में ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है ताकि जो श्रोता हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खबर या देश विदेश की जो सूचनाएं हैं वो मिल सकें। वहीं पर रेडियो समाचार की जो भाषा है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना अत्यावश्यक है। इसलिए क्या है कि वो भाषा भी बड़ी सहज होती है, सरल होती है, सुबोध होती है, प्रवाहमयता होती है, उसमें गतिशीलता होती है, और वो भी इस तरह से होती है जैसे कि श्रोता हैं वो प्रत्येक बात को समझ सकें। ये तो बात हुई रेडियो समाचार की। अब आगे जो बात करेंगे हम टेलीविज़न समाचार की। यानी प्रश्न हमसे कर सकता अगला, रेडियो समाचार और टेलीविज़न समाचार में क्या अंतर है। तो देखिएगा, दोनों चीज़ों को हम पढ़ लेंगे। जैसे रेडियो समाचार को हमने पढ़ लिया है, अब अगर हम टेलीविज़न समाचार को पढ़ेंगे तो इन दोनों का अंतर है वो भी कर पाएंगे। तो देखिएगा आगे, टेलीविज़न जिसे हम आम भाषा में टीवी भी कहते हैं, उसमें दृश्य यानी विजुअल की प्रधानता होती है। इसमें संबंधित समाचार दिखाते समय समाचार से जुड़े दृश्य भी दिखाए जाते हैं। इसी से खबरें प्रभावी और दर्शकों के लिए उपयोगी होती हैं। टीवी की दुनिया में विजुअल्स ही सब कुछ होते हैं। खबर की जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वह भी दृश्यों के अनुसार होती है, या यूँ कहें कि जैसे जैसे दृश्य होते हैं उन्हीं के अनुसार जो उनकी भाषा है वो होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात कही है वो बात है कि टेलीविज़न की स्थिति के बारे में, कि इसको टीवी भी कहा जाता है। इसमें जो खबरें हैं वो विजुअल्स भी होते हैं, यानी कि दृश्य होते हैं, दृश्यों की प्रधानता होती है। यानी जहाँ रेडियो पर हम सुनते हैं
टीवी में हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। और इसमें जो समाचार जो दिखाते हैं उस समय यानी कि जो दृश्य और जो उसकी भाषा उनमें बड़ा तालमेल होता है। यानी टीवी जो है वो दृश्यात्मक दुनिया है और उसकी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है यानी उसकी जो खबरें लिखी जाती हैं, कहानी लिखी जाती हैं, वो उन दृश्यों के अनुसार ही होती है। उन दोनों में तालमेल बना रहना अत्यावश्यक है। यानी कि दृश्य कोई चित्र तो कोई दूसरा दिखा रहा है और बात कोई और कह रहा है, तो उन दोनों में अगर तालमेल नहीं है तो वो जो खबर है वो निरर्थक खबर हो जाएगी। उसी क्रम में आगे देखिए, यानी जो जो दृश्य आते हैं उन्हीं के बारे में बताते हुए स्क्रिप्ट साथ चलती है। दृश्य का काम कैमरा करता है, वहीं स्क्रिप्ट लिखने का काम रिपोर्टर या संपादक करते हैं। ये स्क्रिप्ट ही खबर का रूप होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे जैसे उसमें यानी कि टीवी में दृश्य चलते हैं उन्हीं के साथ उनसे जुड़ी हुई जो खबर या बात है वो चलती है। और उसमें जो दृश्य देखने का या दिखाने का जो कार्य है वो कैमरे का होता है और वहीं पर लिखने का जो कार्य है वो रिपोर्टर या संपादक का काम होता है। और इस प्रकार से ये जो स्क्रिप्ट है वही किसका रूप ले लेती है? खबर का रूप ले लेती है। उसके बाद में आगे वाली जो बात पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बाइट्स पर टिके समाचार। तो प्रश्न हमसे यूँ किया जा सकता है कि बाइट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिएगा, आपने देखा होगा कि टीवी समाचारों के साथ संबंधित खबर को स्थापित करने के लिए उसमें समाचार से जुड़े लोगों की 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक के लघु साक्षात्कार भी होते हैं जो उस खबर के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। यह लघु साक्षात्कार बाइट कहलाती है। खबर को स्थापित करने में बाइट का प्रमुख स्थान है। यदि समाचार है कि अगले 24 घंटे में भारी बरसात होने वाली है तो यह समाचार अखबार में तो मौसम विभाग के निदेशक के नाम या हवाले से छप जाएगी, लेकिन टीवी में मौसम विभाग के निदेशक या उस विभाग से संबंधित अधिकारी की बाइट होना बहुत ज़रूरी है। बिना बाइट के समाचार एंकर विजुअल फॉर्मेट के समाचार कहे जाते हैं। बड़े समाचार पैकेज फॉर्मेट में चलाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात आई बाइट की बात कि बाइट क्या है, तो पहली बात तो यह है कि जो बाइट है वो एक तरह का लघु साक्षात्कार है, यानी कि छोटा सा इंटरव्यू। और ये छोटा सा जो इंटरव्यू है वो 20 सेकंड से लेकर के और 40 सेकंड तक का होता है। इसको शॉर्ट इंटरव्यू या लघु साक्षात्कार भी कहा जा सकता है। और ये जो लघु साक्षात्कार है इसी का दूसरा नाम क्या होता है? बाइट होता है। जो खबर होती है उसको पुष्ट करने के लिए, परिपक्व करने के लिए या यूँ कहें कि विश्वसनीय बनाने के लिए ये जो बाइट है इनको प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे कि कोई समाचार है कि अगले 24 घंटे में जो बारिश है वो होने वाली है, तो अखबार में तो सीधी सी बात यही कि कह देते हैं कि मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार या उनके हवाले से आई खबर के अनुसार। और ये जो अगर बाइट की बात आ जाती है तो उसमें क्या करते हैं कि मौसम विभाग का निदेशक या फिर संबंधित जो अधिकारी है उसका जो लघु जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, वो प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण वह समाचार और ज़्यादा विश्वसनीय बन जाता है। यहाँ पर आगे यही बात कही है कि बिना बाइट के समाचार एंकर विजुअल फॉर्मेट के समाचार कहे जाते हैं, साधारण समाचार की स्थिति में माने जाते हैं, जबकि वो एक प्रभावी समाचार माना जाता है। ये तो बात हुई अपनी किसके बारे में? बाइट के बारे में। ध्यान रखिएगा, बाइट पर प्रश्न पूछा जा सकता है। और वहीं पर आगे जो अब हम बात करेंगे वो बात करेंगे टीवी समाचारों के गुणों के बारे में। पहले बात आ गई थी प्रिंट मीडिया के बारे में, उसके बाद में बात आ गई थी रेडियो समाचार के बारे में, और अब बात कर रहे हैं हम किसके बारे में?
टीवी समाचार के गुण के बारे में। तो देखिएगा, आगे हम बात कर रहे हैं। टीवी समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। इनमें स्पष्टता होना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा दर्शक भ्रमित हो सकता है। टीवी समाचार में संक्षिप्तता आवश्यक है, साथ ही भाषा का प्रवाह तथा ऑडियो विजुअल में साम्य होना भी आवश्यक है। टीवी समाचार या स्क्रिप्ट लेखक को तथ्यों के दोहराव से बचना चाहिए। टीवी में विशेष विषयों पर केंद्रित विशेष बुलेटिन भी तैयार किए जाते हैं, जैसे क्राइम से जुड़ी खबरों के लिए क्राइम बुलेटिन, खेल की खबरों के लिए स्पोर्ट्स बुलेटिन या चुनाव के कवरेज को दिखाते हुए विशेष चुनाव बुलेटिन तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात चल रही थी टीवी समाचार के गुणों के बारे में, और जो टीवी समाचार हैं उसके गुण की जो बात आ रही है उसमें यानी कि किन गुणों को होना चाहिए, ये बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो ये प्रश्न बनता है कि टीवी समाचार के कौन कौन से गुण हैं, और इनमें पहली जो बात आई है वो बात आई है कि टीवी समाचार हमेशा तथ्यात्मक होने चाहिए, तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, यानी काल्पनिकता का समावेश उनमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो स्पष्ट होने चाहिए और उनमें स्पष्टता ऐसी हो कि जो दर्शक है उसके पास में भ्रम की गुंजाइश नहीं रहे। तीसरी जो बात है वो है संक्षिप्तता होनी चाहिए, यूँ भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा विस्तारित हों और उनमें बहुत ज़्यादा समय भी लगे, वो संक्षेप में हो और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए गए हों। वहीं पर उनकी जो भाषा है उसमें क्या है कि प्रवाहमयता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से ऑडियो विजुअल होती है, या यूँ कहें इसमें सर्वदर्शी माध्यम है ये, और उन दोनों का तालमेल होना चाहिए, अर्थात जैसा दृश्य है उसी के अनुरूप उसकी बात, उसकी भाषा होनी चाहिए। और वहीं पर जो समाचार प्रस्तुत करता होता है, यानी कि जो पत्रकार है या फिर संपादक है, वो भी यानी कि तथ्यों का दोहराव नहीं करे, किसी बात को बार बार प्रस्तुत नहीं करे। उससे क्या है कि समाचारों में निरस्ता आ जाती है। और हमेशा जो ये टीवी समाचार हैं वो विषय को केंद्र में रख करके ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर एक विषय पर दूसरे विषय से संबंधित बात बीच बीच में अगर कह दी जाए तो भी वहाँ पर उनकी जो रोचकता है वो खत्म हो जाती है। और ये विभिन्न रूप में होते हैं, जैसे क्राइम से जुड़ी हुई खबरें हैं, या फिर खेल से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हैं। ये बात आई टीवी समाचार के गुणों की। आगे जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे फिल्म पटकथा के संदर्भ में। एक बहुत ही अहम प्रश्न बनता है ये। फिल्म पटकथा तो टीवी सीरियल हो या फिल्म और थिएटर, इनकी नींव में होता है राइटिंग यानी लेखन। फिल्म और टीवी जगत में जो फिल्मांकन किया जाता है या थिएटर में जो भी मंच पर प्रस्तुत होता है, उससे पहले कागज़ पर इस तरह लिखा जाता है कि निर्देशक के सामने एक एक दृश्य जीवंत हो जाए। फिल्म या टीवी प्रोग्राम के लिए ये कार्य 3 चरणों में किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात आ रही है वो बात आ रही है फिल्म पटकथा की। ध्यान रखना, एक होती है कथा और एक होती है पटकथा। पट का मतलब होता पर्दा, पर्दे के लिए लिखे जाने वाली कहानी, वो होती है पटकथा। तो कथा और पटकथा में अंतर है, इसलिए इस बात को हमें गांठ बांध लेना चाहिए। यहाँ पर जो बात बताइए इस संदर्भ में, वो बात ये बताई कि टीवी सीरियल हो या फिल्म और थिएटर, इनकी नींव में क्या होता है, लेखन कार्य होता है। और फिल्म या जो टेलीविज़न जगत में जो कुछ भी शूट किया जाता है, फिल्मांकन किया जाता है, यानी कि या फिर जो थिएटर के ऊपर जो बात आती है, मंच पर जो बात प्रस्तुत की जाती है, उसको सबसे पहले कागज़ पर लिख लिया जाता है और वो निर्देशक के सामने एक एक जो दृश्य हैं और वो यूँ हो जाएं जैसे जीवंत दृश्य हैं कि वास्तव में ये घटना घटित हो रही है। फिल्म या टीवी प्रोग्राम के लिए ये कार्य 3 भागों में किया जाता है और 3 भागों में जो बात होती है वो कौन कौन सी होती है उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए,
पहले कहानी लिखी जाती है, फिर स्क्रीन प्ले या पटकथा तैयार की जाती है और अंत में लिखे जाते हैं डायलॉग या संवाद। कहानी, पटकथा और संवाद जितने मजबूत होंगे, शूटिंग और उसके बाद होने वाला पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य उतना ही आसान रहेगा। 3 बातें आई हैं पटकथा में। 3 बातों में पहली जो बात है वो कहानी लिखी जाती है, यानी पटकथा तैयार की जाती है ना। पहले कहानी और फिर स्क्रीन प्ले यानी पटकथा। और पटकथा जो होती है प्रत्येक दृश्य के लिए लिखी गई अंतिम रूप से कहानी। और तीसरा जो बिंदु है वो होता संवाद, जिसको कथोपकथन भी कहते हैं या डायलॉग कहते हैं। और ये तीनों चीज़ें हैं, जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी उतनी ही ज़्यादा, यानी कि जो भी जिस बिंदु को फिल्माया गया है और वो उतना ही शानदार होगा, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही मजबूत होगा। उसी क्रम में देखिए, जहाँ लेखक और साहित्यकारों का वास्ता कागज़ और कलम तक सीमित होता है, वहीं टीवी प्रोग्राम और फिल्म लिखने वालों को अपनी कला को परफॉर्मिंग आर्ट में तब्दील करना होता है। उन्हें वह लिखना होता है जिसे पर्दे पर सही ढंग से उतारा जा सके। इसीलिए फिल्म या टीवी लेखक के लिए इन दोनों माध्यमों की जानकारी होना जरूरी है। लिखते समय उन्हें पर्दे पर उतारे जा सकने वाले दृश्यों की सीमाओं को समझना होता है। फिल्म के बजट को ध्यान में रखना होता है। किसी फिल्म में स्क्रिप्ट का महत्व यह है कि यह है कई बार घटिया स्क्रिप्ट होने की वजह से बड़े बड़े बजट और नामी सितारों की लदी हुई फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो बात कहना चाह रहा है वो बात यह है कि जैसे लेखक और जो साहित्यकार हैं, उनका जो मूल जो जुड़ाव है या वास्ता है वो कागज़ और कलम तक सीमित होता है। और जो टेलीविज़न कार्यक्रम, फिल्म लिखने वालों को अपनी जो कला है उसकी जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसमें उन्हें तब्दील करना होता है। कहने का मतलब है कि अपनी कला को उसके अनुरूप प्रस्तुत करना। उन्हें वह लिखना होता है जिसे पर्दे पर सही ढंग से उतारा जा सके। वो बात लिखी जाती है जिनको पर्दे पर अच्छे तरीके से फिल्माया जा सके। और इसी कारण से जैसे फिल्म या जो टीवी जो लेखक हैं, इन दोनों माध्यमों की जानकारी उन्हें होना ज़रूरी है। कहने का मतलब यानी कि जो कहानी है वो भी अच्छी हो और पर्दे के अनुरूप हो, और लिखते समय उन्हें पर्दे पर उतारे जा सकने वाले दृश्यों की सीमाओं को समझना ज़रूरी होता है। फिल्म का जो बजट है उसको ध्यान में रखा जाना भी ज़रूरी है कि कहीं मतलब वो ऐसा लिख दें कि उसका जो बजट है वो ज़्यादा जाता है और बजट के अनुरूप वो कार्य नहीं कर पाएँ, तो भी यानी वो जो फिल्म है वो फ्लॉप हो जाती है। और कई बार ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती भी हैं कि जो फिल्म की जो स्क्रिप्ट है और वो इस प्रकार की कई बार हो जाती है कि भले ही चाहे वो बड़े सितारे या बड़े कलाकार क्यों ना हो, उसके बाद भी वो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। तो स्क्रिप्ट का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। फिर देखिएगा, दूसरी ओर एक मजबूत स्क्रिप्ट को कसे हुए डायरेक्शन के साथ पर्दे पर उतारा जाए तो छोटे कलाकारों और मामूली बजट वाली फिल्में भी दर्शकों के दिल में उतर जाती हैं। अच्छी बात यह है कि फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में अच्छे लेखकों की हमेशा तलाश रहती है, खासकर एक ऐसे दौर में जब टीवी धारावाहिकों के 300 से 500 एपिसोड बनना आम बात हो गई है। कहानियाँ, संवाद और पटकथा लेखन रोजगार का एक विशाल क्षेत्र बनकर उभरा है। यहाँ जो दूसरी जो बात बताई है वो बात ये बताई कि एक अच्छी स्क्रिप्ट होने के साथ अगर उसको मान लीजिए पर्दे पर उतारा गया और उसमें बड़े सितारे नहीं हैं, छोटे मोटे कलाकार हैं या बड़ा बजट उसका नहीं है, मामूली सा बजट है, उसके बाद भी अगर स्क्रिप्ट उसकी मजबूत है, पटकथा उसकी अच्छी है, तो ये मान लीजिए कि वो लोगों के हृदय को छू लेती है और बहुत अच्छा लाभ दे जाती है। और आजकल तो यानी कि ये बात भी है कि एक अच्छे अगर लेखक हैं, कलाकार हैं, तो उनको भी यानी कि जो फिल्म इंडस्ट्री है या टेलीविज़न जो इंडस्ट्री है वहाँ पर उन लोगों को उनकी ज़रूरत होती है। वहीं
आज के इस दौर में जो धारावाहिक हैं तो उनके जो एपिसोड हैं और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। 300-500 एपिसोड की बात नहीं है, अब तो यानी हज़ारों की बात आ गई है। जैसे तारक मेहता जैसा जो धारावाहिक है उसमें कई हज़ार जो एपिसोड हैं वो उनको पार कर चुका है। कहानी, संवाद, पटकथा ये लेखन का एक विस्तृत क्षेत्र है जहाँ लोगों को या रुचि रखने वाले लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सकता है। ये बात इसमें आई है। उसी क्रम में हम आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भाषा पर अधिकार होने के साथ साथ रचनात्मकता का होना भी बहुत ज़रूरी है। भाषा पर आपका अधिकार जितना अच्छा होगा, आपका शब्द भंडार जितना समृद्ध होगा, आप अपने लेखन में उतने ही नवीन प्रयोग करने में सक्षम होंगे, अपने भाव और विचारों को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि जो रोजगार की इस क्षेत्र में तलाश कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि रचनात्मकता होना चाहिए, वहीं पर भाषा पर अधिकार होना चाहिए, उनका शब्द भंडार है वो विस्तृत और समृद्ध होना चाहिए, नए प्रयोग करने में वो सक्षम हैं, अपने विचार, अपने जो भाव हैं उन भावों को बहुत सुंदर ढंग से वो अभिव्यक्त कर पाएँ, ऐसी कला उनके भीतर होनी चाहिए। ऐसा इसके लिए ज़रूरी है। उसी क्रम में आगे कह रहा है, पटकथा लेखन कहानियाँ लिखने और कविताएं लिखने से कुछ अलग होता है। पटकथा में आपके द्वारा लिखी गई हर बात का फिल्मांकन किया जाता है। इसमें लेखक को ये सोचकर लिखना पड़ता है कि उसके द्वारा लिखी गई कहानी पढ़ी नहीं देखी जाएगी। उसकी मेहनत का परिणाम उसे पटकथा के फिल्मांकन के बाद मिलता है। तो यहाँ पर जो पटकथाकार है उसके लिए शर्त बताइए, और वो बात ये बताई कि जो कहानी है, यानी कहानी लेखन में, कहानी या कविता लेखन और पटकथा लेखन में बड़ा अंतर होता है। ये बात अपनी पहले भी हो चुकी है कि जो पटकथा है वो तो पर्दे के लिए लिखी गई कहानी होती है, पर्दे पर उसकी हर बात को फिल्माया जाता है और उन्हीं बातों को सोचकर ये लिखना पड़ता है। जबकि जो कहानी है उसको तो क्या है, लोग पढ़ लेते हैं, उसी से अपना मनोरंजन करते हैं, परंतु पटकथा में देखने के साथ साथ यानी कि उसको वो सुनते भी हैं, महसूस भी करते हैं। और जो पटकथाकार है उसको जो उसका रिजल्ट जो मिलता है वो तो फिल्मांकन करने के बाद मिलता है। कहने का मतलब है जो कहानी है उसको फिल्माया गया, उसके बाद में उसका परिणाम आता है कि वो कितनी सुंदर पटकथा रही। इसलिए हमेशा सुंदर रूप से, सही ढंग से, तथ्यात्मक रूप से, मनोरंजक रूप से उसको लिखा जाना चाहिए। अगले बारे में या अगली कड़ी में जो बात आ रही है उसको देखिए। पटकथा लेखन एक हुनर है। अंग्रेजी में पटकथा लेखन के बारे में 50 किताबें उपलब्ध हैं और विदेशों के, खासकर अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पटकथा लेखन के बाकायदा पाठ्यक्रम चलते हैं। लेकिन भारत में इस दिशा में अभी और सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। हिंदी में तो पटकथा लेखन और सिनेमा से जुड़ी अन्य विधाओं के बारे में अच्छी पुस्तकें नहीं के बराबर हैं। यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात बताई गई है किसके बारे में? पटकथा कला के बारे में, हुनर के बारे में। और वो जो बात है वो बात ये बताई कि जो अंग्रेजी में जो पटकथाएं लेखन की स्थिति है उसके बारे में साहित्य उपलब्ध है, किताबें उपलब्ध हैं, और वो भी जो अमेरिका जैसा देश है उनमें जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर इनके पाठ्यक्रम चलते हैं, पर भारत में ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। इसलिए भारत में इसके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक प्रयास की ज़रूरत है। और हिंदी में पटकथा लेखन और सिनेमा से जुड़ी जो अन्य विधाएं हैं उनमें हमारे यहाँ पर जो पुस्तकें हैं वो नहीं हैं। इसलिए नए लेखकों को ज़रूरत इस बात की है, इस संबंध में वो अपनी पुस्तकें लिखें। आगे देखें। फिल्म और टीवी के प्रसार और पटकथा लेखन में रोजगार की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अनेक लोग पटकथा लेखन में रुचि लेने लगे हैं और पटकथा के शिल्प की आधारभूत जानकारी चाहते हैं। पटकथानुसार
मनोहर श्याम जोशी की पटकथा लेखन एक परिचय एकमात्र पुस्तक है जो उस पाठक को ध्यान में रखकर लिखी गई है जो फिल्म और टीवी में होने वाले लेखन के प्रति जिज्ञासु है। प्राथमिक स्तर की जानकारियों से शुरू करके ये पुस्तक हमें पटकथा लेखन और फिल्म व टीवी की अनेक माध्यमगत विशेषताओं तक पहुंचाती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक तरह से पटकथा के संदर्भ में ही बात कही है कि फिल्म और टीवी जगत की जहाँ तक बात आती है वहाँ पटकथा लेखन का जो रोज़गार है उसकी संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं और जो लोग यानी कि पटकथा लेखन में रुचि लेने लगे हैं उनके लिए भी यानी कि आधारभूत जानकारी का होना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ तो जो साहित्य है उसकी कमी है, उसका अभाव है। एक जो मनोहर श्याम जोशी हैं उन्होंने इस संदर्भ में एक पुस्तक लिखी, पटकथा लेखन एक परिचय। ये जो पुस्तक है ये महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये उन लोगों के लिए लिखी गई है जो विशेष रूप से जो फिल्म और टीवी जगत में लेखन कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं। अगर शुरुआती दौर पर देखें, प्राथमिक दौर पर अगर देखें तो जानकारी की जो जानकारियाँ लेने की बात आई या फिर उनकी शुरुआत की जो बात आई तो वो यानी कि इस पुस्तक में पटकथा लेखन और फिल्म और टीवी की अनेक जो माध्यमगत जो विशेषताएं हैं वहाँ तक ये पहुँचाने का प्रयास करती है, वहाँ तक की यानी कि विशेषताएं उसमें मिलती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे और अब जो हम शेष जो बातें हैं वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में है उसको दबाइए ताकि आपको हर जो इस चैनल की जुड़ी जो यानी कि आगे अपलोड होने वाला जो वीडियो है उसके बारे में जानकारी मिल सके। आपसे एक बार पुनः नमस्कार और धन्यवाद।